Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So, dear students, I have started your lesson number 5 of the 11th class. Today, I'm going to teach you the next part of this lesson. Before teaching this lesson, I would like to say you something extra, dear. Actually, please, I'll request to you, your parents, please submit your school fees because all of your teachers is making so much work hard here, and it's a very necessary for you, and it's a very necessary for all of your teachers because you will respect your teachers, okay? Because they are not getting their proper salary. So I'll request to you, your parents, and you also, please submit your only tuition fees. We are asking only submit your tuition fees, not your bus charges, not your school admission fees, not your building fund. I'm asking you only submit your tuition fees. Okay, so let's start today's lessons. देखिए क्या कह रहा है भाई। मिसिज पियर्सन्स एग्जिट राइट। अब मिसिज जो पियर्सन है वो क्या करती है भाई, वहां से लेफ्ट से निकल जाती है। इंटेंटली साइरल एंड डोरियस आर इन हर्डल, और जो साइरल जो डोरियस है वो बीच में होते हैं क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर। बिल्कुल ही जो लेफ्ट जो सेंटर जो होता है उसके बीच में वो क्या करते हैं, रैपिडली विस्परिंग, मतलब धीरे धीरे वो बातचीत करते हैं। डोरियस, हैज सी बीन लाइक दैट यू विद यू टू, कि क्या मम्मी ने आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जो मेरे साथ किया। सैरल कहता है यस। नोट रेडी, कोई चाय तैयार नहीं थी। कुड नॉट केयरलेस, कोई परवाह नहीं है उसको। डोरियस, वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, मुझे खुशी है कि जो भी हुआ हम दोनों के साथ हुआ। आई थॉट आई वुड डन समथिंग रॉन्ग, मैंने सोचा कि मैंने कुछ गलती कर दी है। सैरल, सो डिड आई, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट इट इज़ हर ऑफ कोर्स, लेकिन वो उसकी गलती है। जो भी है सब मम्मी की गलती है। डोरिस कह रहे हैं, सी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, कि जब मैं वहाँ अंदर प्रवेश किया था तो उस समय वो स्मोक कर रही थी और ताश खेल रही थी। आई कोड नॉट बिलीव माई ईयर्स, और मैंने इसके ऊपर अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती थी। साइरल कह रहा है कि आई आस्क्ड हार, मैंने उससे पूछा, इफ सी वाज फीलिंग ऑफ कलर, मैंने पहले बताया था बेटा, फीलिंग ऑफ कलर का अर्थ क्या होता है, कि आपकी एक इडियम्स है और इसका अर्थ होता है कि आपकी तबीयत खराब तो नहीं है। एंड सी सैड सी वाज नॉट, और उसने क्या कहा था कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डोरिस कहता है कि वेल, ठीक है, सी इज सडनली ऑल डिफरेंट, बिल्कुल अचानक वैसा उसका परिवर्तन हो गया है। एंड डेट्स वाट मेड मी क्राई, और इसकी वजह से उसने मुझे रुलाया। इट वॉज नॉट वाट सी सैड, उसने ऐसा नहीं कि उसने जो कहा, बट द वे सी सैड इट, लेकिन जिस तरीके से उसने मुझे कहा वो मुझे बुरा लगा। एंड द वे सी लुक, और जिस तरीके से उसने मुझे देखा। साइरल कह रहा है कि हैवेंट नोटिस डेट, मैंने इस चीज को नोटिस नहीं किया। सी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, और उसने भी जैसे आपको देखा था, आपकी तरफ उसने मुंह बनाया था, उसने मेरी तरफ भी वैसा ही मुंह बनाया। डोरियस कहता है कि सी डज नॉट टू मी, इसका मतलब ये नहीं है कि डू यू थिंक सी कुड हैव हिट हर हेड्स और समथिंग, इसका मतलब ये है कि क्या तो उसका सर कहीं पे चोट खाई है या फिर उसका सर कहीं पर टकरा गया है। यस, नो एंड गोट, और इसकी वजह से ऐसा हुआ है। व्हाट इज इट, ये क्या है। यू नो, आप जानते हो। साइरस स्टेगली धीरे से कहता है, डू यू मीन सी इज ब्रेमी, तो क्या तुम्हारा मतलब, देखिए बेटा यहाँ पे BARMY, ब्रेमी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे मैड का सिनोनिम्स है। क्या है ये, कब का मतलब क्या है कि भाई वो पागल हो गई है। डोरिस कहती है, नो यू फेदर्ड, अब देखिए यहाँ पे भी आपका एक नया वर्ड आया है, फेदर। इसका अर्थ क्या होता है बेटा, ओ कम दिमाग के। यू नो, अनकॉन्सियस, तुम जानते हो कि एक दिमाग की वो पागलपन या फिर बेहोशी। सी माइट हैव, ऐसा हुआ वो। अब आगे देखो क्या कह रहा है इसमें, आगे देखिए बेटा, आगे फिर कह रहा है इसी में। सैरल कह रहा है कि साउंड्स फार फेस्ट है, मतलब बहुत ही दूर की बात हो रही। वेल सी इज फार फेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा बहक गई है। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे कहते हो। सी सडनली बिगेन टू गीगल, और वह कहते ही वो गीगल कर क्या होता है भाई, हंसने लग जाती है। सैरल, नाउ देन, उसके बाद व्हाट इज इट, तो क्या है। डोरियस, इफ सी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, सी गिगल्स अगेन,
ऐसा अच्छा होगा कि यदि वो दोबारा से मतलब जब पिताजी वापस आएंगे तो भी वह इसी तरह से करेगी। और वो गिगल्स अगेन और दोबारा से जोर जोर हंसती है। सैरल बिगिन टू गल्फाम। गल्फाम कर क्या होता है, ठहाके मार कर हंसना। आई एम स्टेइंग इन फ्रंट ऑफ डेट, मैं उनके सामने रुकूंगा। टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस। क्या कह रहा है कि जो पहले जो हाउस की फ्रंट सीट हम पहले देखेंगे। मिसिस पियर्सन एंटर राइट। अब उस समय मिसिस पियर्सन है वो प्रवेश करता है। मिसिस पियर्सन कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट। स्टाउट का अर्थ क्या बताया था बेटा, शराब की बोतल ली हुई। एंड हाफ फिल्ड ग्लास, और उसने आधा भरा हुआ गिलास। सायरन एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गल्फिंग एंड गिंगल्स। अब जो सायरल है और जो डोरिस है वो अपने जो ठाटे मारने की जो हंसी को दबाने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन वो ज़्यादा नहीं दबा सकते हैं। मिसिस पियर्सन रिगार्ड देम विद कंटेम्प्ट, वो उससे क्रोधित माँ के कहती है। मिसिस पियर्सन कोडली शांतमन से, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोइंग अप। तुम हमेशा ही बड़े होने की बात करते हो। व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई टू वंस टू बी योर एज, और तुम अपनी उम्र के जैसे मतलब अच्छा बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। सी मूव्स टू द सेटल एंड सीट। सेटल का अर्थ क्या होता है, एक बैठने की जगह होती है, उसकी तरफ मुड़ती है और वो बैठ जाती है। सैरल, कांट वी लाफ नाउ, तो क्या अब हम हंस भी नहीं सकते हैं। मिसिस पियर्सन, यस इट इज फनी, यदि हंसी की बात है तो आप हंस सकते हो। गो ऑन, हंसते रहो। टेल मी, और मुझे भी बताओ। मेक मी लाफ, और मुझे भी हंसाओ। आई कुड डू विद इट, और मुझे भी आपके साथ एंजॉय करना है। डोरिस कहते हैं कि यू वुड, यू नो, यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम। आप जानते हो कि आप हमारे जो चुटकुले जो हम कहते हैं उसको कभी भी समझ नहीं सकती हो। तो बेटा ये देख सकती हो, यहाँ पे है, आगे देखो, यहाँ पे जो बीच में है तो पियर्सन है, यहाँ पे डोरियस है, और यहाँ पे साइरल है, ये देख सकते हो आप। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि मिसिस पियर्सन, आई वॉज योविंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर्स बोर्न। डोरियस, डोरिस से कह रही है कि बेटा जब आपका जन्म होने से पहले भी मैं आपके चुटकुलों के ऊपर क्या लेती थी, जमाई लेती थी। डोरियस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, अब दोबारा से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। व्हाट इज मेकिंग यू टॉक दिस लाइक, कि हमने क्या गलती की है कि आप इस तरह से बात कर रहे हो। व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया है। मिसिस पियर्सन कहती है परमाउंटली, नथिंग बट कम इन, कुछ नहीं बस ऐसे ही। आस्क फॉर समथिंग, आप आते हो आस्क फॉर समथिंग, और कुछ कहने के लिए बोलते हो। गो आउट अगेन, और दोबारा से वापस चले जाते हो। देन कम बैक व्हेन देर इज नो वेयर एल्स टू गो, और तब तुम वापस आते हो जब तुम्हारे पास कहीं और भी जाने की जगह नहीं होती है। सैरल अग्रेसिवली, क्रोधित होते हुए, लुक देखिए, इफ यू वांट गेट टी रेडी, यदि आप चाय गर्म नहीं करोगी या चाय तैयार नहीं करोगी, देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं स्वयं ही जाकर अपने आप के लिए कुछ खाने की चीज़ ढूंढ लूंगा। मिसेस पियर्सन कहती है, वाई नॉट, क्यों नहीं, आप जाइए। हेल्प योर सेल्फ, अपनी सहायता स्वयं कीजिए। सी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और उसने क्या किया, उस जो शराब की जो उसने अपने ग्लास में जो डाली हुई थी उसकी एक घूंट लेती है। सैरल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, अब वो किचन की तरफ मुड़ता है। माइंड यू, ध्यान रखना, आई थिंक इट इज़ अ बिट ट्रिक, भाई ये आप हमारे ऊपर ज़्यादा ज्यादती कर रही हो। आई हैव बीन वर्किंग ऑल द डे, कि मैं पूरे दिन कठिन परिश्रम करता हूँ। डोरिस कहता है कि सेम ईयर, मेरे सामने भी यही बात है। मिसिस पियर्सन कामले बड़े शांत भाव से, 8 आवर्स डे, कि भाई आप 8 घंटे दिन में काम करते हो। साहिल कहते हैं यस 8 आवर्स डे, हाँ 8 घंटे हम काम कर सकते करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट इट, और आपको इसके बारे में नहीं भूलना चाहिए। मिसिस पियर्सन कहते हैं कि आई हैव डन माई 8 आवर्स, कि मैंने अपने पूरे 8 घंटे पूरे कर लिए हैं। साहिल कहते हैं कि डेट्स डिफरेंट, ये अलग बात है। डोरिस कहते हैं कि ऑफकोर्स इट इज़, हाँ हाँ बिल्कुल अलग बात है। मिसेस पियर्सन कहती है कामले बड़े शांत मन से, इट वॉज, हाँ था, नाउ इट इज नॉट, लेकिन अब नहीं है। 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ, कि हमें पूरे हफ्ते के अंदर कितना काम करना है भाई, 48 आवर्स, यहाँ पे 40 गलत लिखा हुआ, 48 आवर्स हमें काम करना है। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड, अब देखिए कि ये बिल्कुल सप्ताह का अंत है। व्हेन आई हैव माई 2 डे ऑफ, अब मुझे किसके ऊपर जाना है भाई, 2 दिन के लिए छुट्टी पे जाना है। डोरियस एंड साइरस एक्सचेंज अलार्म्स ग्लेंस, अब जो डोरियस और जो साइरल है वो एक दूसरे को भौचंग के नजरों से देखते हैं। देन दे स्टेयर एट मिसिस पियर्सन, अब वो मिसिस पियर्सन को घूर कर देखते हैं। हु रिटर्न्स देयर
देयर लुक कामली, जो वह बिल्कुल शांत पाँव से हो जाती है। साहिल कहते हैं कि मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, मुझे उसे ही खाने के लिए कुछ चाहिए। लुक एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, क्योंकि मुझे बिना खाए से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। साहिल एग्जिट टू द किचन, और साहिल कहाँ चला जाता है भाई, किचन की तरफ चला जाता है। डोरियस कह रही है कि मूविंग टू द सेटल, उसकी जो बैठने की जगह की तरफ जाते हुए अनोख से क्रोधित होते हुए, मम्मी यू डोंट मीन, कि तुम्हारा कहने का मतलब ये नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन संडे सैटरडे एंड संडे, कि आप जो संडे और सैटरडे को कुछ भी नहीं करने वाली हो। मिसेस पीसन कहती एली, मतलब ऊपर देखते हुए, नो आई वुड नॉट गो डेट फार, मैं इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी। आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग्स एज अ फेवर, मैं आपके लिए कुछ खाना बना दूंगी और आपके बिस्तर लगा दूंगी। विच मीन्स ऑफकोर्स, जिसका मतलब है कि आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, कि इसकी बजाय मुझे बड़े प्यार से कहा जाए, एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग, और मुझे हर चीज़ के लिए धन्यवाद किया जाए, एंड जनरली मेड अ फस ऑफ, जिसके लिए हम बात करते हैं। बट एनी ऑफ यू 40 hours of weekends who accepts to be waited on हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, लेकिन तुम जो 48 घंटे जो काम करने वाले हो, ये सोचते हो कि मैं 24 घंटे आपके सामने खड़े रहूं और काम करते रहो, विद नो थैंक्स फॉर इट, और इसके लिए कोई भी धन्यवाद नहीं। आर इन फॉर आर नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट, और इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित या फिर मुझे निराशा होती है। माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स, और शायद मैं इसके लिए कहाँ पे चली जाऊंगी भाई, वीकेंड के ऊपर भी चली जाऊंगी। तो ये आज के लिए इतना ही काम है बेटा। तो अभी मैं आपसे आपकी यूटी के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है, कि जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया है बेटा, लेसन बताया है, उस लेसन को आपको डीपली पढ़ना है। लेसन पढ़ोगे तभी आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फाइंड आउट किए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि एक एक चीज़ को पढ़ोगे तभी आपको ध्यान होगा। तो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज रीड ब्रीफली एंड थ्रो आउट इट very clearly. Okay, so it is enough from my side. Nice meeting to all of you. Have a good day. Bye.